नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने सेकंड चैप्टर का अभ्यास किया। आज उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें ऑप्शन में से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, धीवराणाम वचनम कीदृशम आसीत। फिशरमैन जो है धीवरण माछीमारोનું वचन केवुं હતું, मतलब कि फिशरमैन के जो वर्ड्स थे उसको कैसा कहा गया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा कुलिशोपमम, मतलब वज्र जेवी उपमा वारू, लाइक थंडरबोल्ट। सेकंड क्वेश्चन इज, अन्य जलाशयम गंतुम कह मत्स्य निश्चयम करोति। अलग जो एक फिश थी जो किसी दूसरे जलाशय में जाने के लिए रेडी हो गई थी, तो वो कौन सी फिश थी। तो उसका ऑप्शन है अनागत विधाता, मतलब अनागत विधाता बीजा जलाशयમાં જવાનો નિશ્ચય કરે છે। थर्ड क्वेश्चन इज, धीवरेः उक्तम अद्य अस्माकं वृत्तिः। ये कृदंत वाली फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ कर्मणीभूत कृदंत का आंसर आएगा। धीवरेः उक्तम, फिशरमैन सेड, अद्य अस्माकं वृत्ति, मतलब कि आज हमारी जो भोजन की वृत्ति है वो प्रिपेयर्ड हो गई है, सज्जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर्मणीभूत कृदंत। तो धीवरोએ કહ્યું આજે આપણી વૃત્તિ તૈયાર થઈ ગઈ છે, એટલે કે ભોજન થઈ ગયું છે, તો સજ્જાતા ऑप्शन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अनागत विधाता फिल इन द ब्लैंक्स सह निष्क्रांत। यहाँ पे जो सह है वो अव्यय पद है, और इस अव्यय पद में याद रखना है कि जहाँ भी सह, समम और सार्धम आएगा वहाँ पे थर्ड विभक्ति का प्रयोग होगा। तो थर्ड विभक्ति का प्रयोग है न प्रत्यय है उसका, तो परिजनेन, उसका आंसर होगा अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांत, એટલે કે અનાગત વિધાતા પરિજનોની સાથે, ફેમિલી મેમ્બર્સની સાથે જતો રહે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 5, પ્રત્યુત્પન્નમતિ પ્રાહ। प्रत्युत्पन्नमति बोल्यो, भविष्य अर्थे प्रमाण भावत कुत्र मया गंतव्यम। इसका मीनिंग होता है, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर वेयर शुड आई गो। अगर भविष्य का कोई प्रूफ नहीं है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो गुजराती में उसका होगा, प्रत्युत्पन्नमति बोल्यो, भविष्यનો પ્રમાણ ન હોવાથી મારે ક્યાંય જવું ન જોઈએ। તો જ્યારે કરવું જોઈએ, થવું જોઈએ એવું જ્યારે વાક્યરચના હોય તો ત્યારે વિંધ્યર્થ કૃદંત આવે, અને વિંધ્યર્થ કૃદંતનો પ્રત્યય છે તવ્ય અનિય इयम। तो यहाँ पे होगा गंतव्यम, इसका आंसर आएगा। 6 है, अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणमपि फिल इन द ब्लैंक्स न युक्तम। ये कृदंत वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हेत्वर्थ कृदंत का प्रत्यय आएगा, और हेत्वर्थ कृदंत में यहाँ पे दो ऑप्शन है, गंतुम और अवस्थातुम। तो गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए, और यहाँ अवस्थातुम का रहने के लिए। तो आंसर आएगा अवस्थातुम। यहाँ पे हमें थोड़ी देर भी ठहरना नहीं चाहिए। तो फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन है कुलिशोपमम, सेकंड का है अनागत विधाता, थर्ड का है सज्जाता, फोर्थ का है परिजनेनो, फिफ्थ का है गंतव्यम, और सिक्स का है अवस्थातुम। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। संस्कृत क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में है, एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखित। बहुत इजी है, जहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द दिए गए हैं वहीं पे आंसर लिख के पूरा सेंटेंस लिख देना है। तो फर्स्ट देखेंगे, जलाशय के त्रय मत्स्या वसंती स्म, मतलब कि जलाशय में कया 3 माछलाओ रहता हता। कौन सी 3 मछलियाँ जलाशय में रहती थी, तो के जगह पे सिर्फ हमें उसका आंसर ही लिखना है। जलाशय, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, च यद भविष्य, और नहीं लिखना है। तीनों फिश का, 2 फिश का नाम लिखने के बाद च यद भविष्य त्रयो मत्स्या वसंती स्म, संस्कृत का आंसर है, तो संस्कृत में हमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है,
अपरेद्युः धीवरेः जलाशये किं क्षिप्तम्? अपरेद्યુઃ એટલે નેક્સ્ટ ડે. બીજા દિવસે માછીમારોએ જળાશયમાં શું ફેંક્યું? नेक्स्ट डे फिशरमैन ने आके लेक में क्या डाला? तो किम की जगह आएगा जालम. उन्होंने नेट डाली थी. थर्ड क्वेश्चन है कौदो मत्स्यो जलाशय एव स्थितो. देखेंगे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आगे देखा है कि अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांत, तो वो चली गई है. तो बाकी कौन रह गया? तो बाकी रह गए कौद्यो. तो आएगा यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य. ये दोनों फिश जो हैं वो जलाशय में रह जाती है. तो आंसर इस तरह से होगा प्रत्युत्पन्नमति च यद भविष्य द्यो मत्स्यो जलाशय एव स्थितो. नेक्स्ट क्वेश्चन जालात अपसारित प्रत्युत्पन्नमति कीदृशम निरह. आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखना है और कीदृश की जगह पे लिखना है गंभीरम. गंभीरम का मतलब होता है ઊંડું, डीप वाटर. जाड़थी दूर कराता प्रत्युत्पन्नमति केवा पाणीमां प्रवेश्यो. तो आएगा ઊંડું, तो गंभीरम. फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे नेम लिखना है. कह से प्रश्न शुरू होता है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ या इंसान का नाम ही आता है. यहाँ फिश है तो फिश का नाम आएगा. कह मत्स्य धीवरेः व्यापादितः. कौन सी मछली को फिशरमैन ने पकड़ा और मार डाला? तो उसका आएगा, हमको पता है, यद भविष्य को उन्होंने पकड़ा और मार डाला. तो यद भविष्य मत्स्य धीवरेः व्यापादितः. अब यहाँ पे जो ग्रामर पॉइंट वाला है इसको हम देखेंगे. तो सबसे पहले देख लेंगे कि कृदंत प्रकार. हमने पढ़ाई की है आगे कि कृदंत कितने प्रकार के हैं. हेत्वर्थ कृदंत, संबंधकभूत कृदंत, विन्ध्यर्थ कृदंत और कर्मणीभूत कृदंत और कर्तरीभूत कृदंत. तो यहाँ पे सबका प्रत्यय देख लेंगे. हेत्वर्थ कृदंत का कौन सा प्रत्यय है? तुम. संबंधकभूत कृदंत का त्वा, त्य और य. विन्ध्यर्थ का तव्य, अनिय, इयम और कर्मणीभूत कृदंत का त प्रत्यय है. यहाँ पे शब्द के लास्ट में देखेंगे. फर्स्ट वाला है सज्जाता, तो लास्ट में त प्रत्यय होगा तो आएगा कर्मणीभूत कृदंत. सेकंड में है अनुष्ठेयम, तो बोला जाएगा अनुष्ठेयम. इयम प्रत्यय है, इयम में आएगा विन्ध्यर्थ. सेकंड में आएगा विन्ध्यर्थ कृदंत. थर्ड में देखिए समाकर्ण्य, तो लास्ट में य प्रत्यय है त्वात्यय, तो संबंधक भूत कृदंत. उसका आंसर लिखना है. और यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए बद्धः, यहाँ पे सिर्फ विसर्ग का प्रत्यय है तो यहाँ पे आएगा आंसर कर्तरीभूत कृदंत. इसको बहुत ध्यान रखना है. इसके बाद देखेंगे फिफ्थ अवस्था तुम, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तुम. तो आंसर आएगा हेत्वर्थ कृदंत. लास्ट में है गंतव्यम, तव्य अनिययम, तो आएगा उसका विन्ध्यर्थ कृदंत. ये हो गए हमारे कृदंत. अब देखेंगे समास. तो समास में ज़्यादातर उसको समझना बहुत आसान है पर उसका विग्रह हमको आना चाहिए. तो सबसे पहले देखेंगे जलाशय. जल आशय, जहाँ पे पानी का आशय रहता है. जलस्य आशय, तो जल के साथ में कौन सी विभक्ति लगी? श. और जिस शब्द को विग्रह करते समय विभक्ति का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होता है. पर जो भी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, जिस विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसको आगे लिख देना है. तो यहाँ आएगा षष्ठी विभक्ति प्रयोग. मतलब कि गुजराती નું થશે જળનું આશય, તો નૂની નૂના એ ષષ્ઠી વિભક્તિ થઈ છે એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ થશે. ત્યાર પછી જોઈએ બહુમત્સ્ય, તો એનો અર્થ થશે ઘણી બધી માછલીઓ વાળું છે તે. તો ઘણી બધી માછલીઓ વાળું શું છે? તો કે જળાશય. પણ અહીંયા सीधું जड़ाशय કીધું નથી. जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं वही, तो उसका होगा बहुव्रीहि. बहुव्रीहि समास है ये. थर्ड वाला देखेंगे धीवरालापह.
દીવરહ मतलब માછીમારોનો આલાપ, તો નોની નું ના આવ્યું એટલે ષષ્ઠી तत्पुरुष થશે देवराणाम आलापः। विग्रह उसका ऐसे होगा। फिर देखेंगे प्रत्युत्पन्नमति ही, प्रत्युत्पन्नामति यस्य सह, जो उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स को बुद्धि से सुलझाए वही, तो उसका आएगा बहुव्रीहि। जिसका लॉन्ग विग्रह होता है, जिसके बारे में सीधा नहीं बोल के उसकी कुछ विशेषताएं दी जाती है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमाणाभावात्, प्रमाणनो अभाव, प्रमाणस्य अभावः, तो उसका होगा षष्ठी तत्पुरुष। मतलब गुजराती में જોઈએ તો જળાશયનો, જળનો આશય, માછીમારોનો આલાપ, પ્રમાણનો અભાવ, તો નોની નું ના આવશે, ત્યાં ષષ્ઠી તત્પુરુષ થશે અને આ બંને છે એ बहुव्रीहि समास છે। नेक्स्ट देखेंगे संधि विच्छेद। यहाँ पे विसर्ग संधि दी गई है और विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जितने एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे वही उसी तरह से हमको अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। फर्स्ट है यद भविष्य चेती, तो यहाँ पे जो मात्रा है ती के पहले, तो उसका ई हो जाएगा, तो इति, और वो जोड़ाक्षर में च है और आगे का नाम है यद भविष्य, तो नेम के आगे, नेम जहाँ पे होगा वहाँ विसर्ग लगेगा, तो यद भविष्य उसके पीछे लगेगा विसर्ग प्लस च प्लस इति, तो उसका आंसर क्या होगा, यद भविष्य प्लस च प्लस इति। और नेक्स्ट देखते हैं श्रुतो अयम, जहाँ पे ऐसे हमको द जैसा दिखाई दे किसी भी वर्ड में, तो इसका द का होगा अ और पीछे का एज इट इज लिखना है अयम। और जहाँ पे श्रुतो मतलब मात्रा और हलंत है, तो ये दोनों निकल जाएंगे और उसका हो जाएगा विसर्ग। हम देखेंगे कि गुजराती में कैसे उसको समझते हैं। श्रुतो अयम, तो जहाँ पे જ્યાં દ લાગે છે ત્યાં અ કરી દેવાનો એનો, અને દની આગળ જો કાનો માત્ર હોય તો એનો વિસર્ગ કરી દેવાનો રહેશે। જેમ કે વણિકો અયમ, તો અહીંયા અ છે, દ છે, તો દનો અ થશે, દની આગળ કાનો માત્ર છે તો એ વિસર્ગ થઈ જશે વણિકઃ અયમ। નેક્સ્ટ પ્રત્યુત્પન્નમતિસ તથા, તથાની આગળ અને પ્રત્યુત્પન્નમતિ નામની વચ્ચે સસલાનો સ નાનો છે। मतलब कि प्रत्युत्पन्नमति, तो मति का लास्ट में ती व्यंजन और व्यंजन संधि का है, और प्लस का त। सिंपल भाषा में अगर समझे तो प्लस के आगे या पीछे अगर त आता हो तो उसका जो जॉइंट है वो स से होता है, तो प्रत्युत्पन्नमति ही प्लस त, ऐसा उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न वाक्य की रचना करनी है हमको। तो फर्स्ट देखेंगे बहुमत्स्य अयम हृदः। पहले इसका आंसर समझते हैं, ट्रांसलेशन समझते हैं। बहुमत्स्य अयम हृदः, घणी बधी माछलीओ वाळुं आ जलाशय छे। तो सीधું पूछिए आ जलाशय केवुं छे, कैसा है ये जलाशय, कैसा है, तो कीदृशः। फर्स्ट का आंसर आएगा कीदृशः अयम हृदः, कैसा जलाशय है। सेकंड अस्माभिः रात्रो एव समीपम सरह गंतव्यम, यहाँ पे टाइम दिया गया है, सप्तमी विभक्ति दी गई है। तो આપણે ક્યારે જઈશું, આપણે ઘરની બહાર જતા હોય તો કંઈ ક્યારે જઈશું ફરવા, તો ક્યારે થશે એટલે સમય દર્શાવશે, તો એનું આવશે કદા। अस्माभिः रात्रो एव, अस्माभिः कदा समीपम सरह गंतव्यम, और क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूले क्योंकि यहाँ पे प्रश्न वाक्य की रचना दी गई है। थर्ड सेंटेंस है अनागत विधाता परिजनेन। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे लास्ट में न दिया गया है तो प्रश्न में भी न वाला वर्ड चूज कर लीजिए। अनागत विधाता केन सह निष्क्रांत, किसके साथ वह चला जाता है, तो केन शब्द यहाँ पे आएगा। फोर्थ देखते हैं प्रत्युत्पन्नमति जालात, ऊपर की तरह ही देखेंगे, जालात पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ देखिए कस्मात सेकंड वर्ड दिया गया है। कहाँ थी, क्या थी, प्रत्युत्पन्नमति ने क्या थी दूर करवामां आव्यो, तो के जाड़ माथी। फिफ्थ देखेंगे धीवरेः यद भविष्य व्यापादितः, ये बहुत सिंपल है, नाम दिया गया है, उसके बाद में जो विसर्ग है और नाम के साथ विसर्ग होता है तो कह से प्रश्न पूछा जाएगा। माछीमारोए कोने मारी नाख्यो, धीवरेः
कह व्यापादितः और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना भूले नहीं, क्योंकि प्रश्न वाक्य की रचना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही भूल करते हैं, पूरा लिखते हैं पर लाइन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता नहीं है, तो उसका ध्यान रखें। 7 क्वेश्चन है, कथायाः क्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत। अब की बार जो नई पेपर स्टाइल है 10th की बोर्ड की, तो सेक्शन ई में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो स्टोरी के सीक्वेंस में हमें लिखने हैं, तो पूरा लेसन हमें पढ़ना और समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पूरे 6 सेंटेंस जो है उसको समझेंगे, उसका ट्रांसलेशन समझेंगे, फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामी। उसका गुजराती होगा, હું ત્યારે બીજા जलाशयમાં जाऊँ છું। आई एम गोइंग टू अनदर लेक। तो ये कौन सी फिश बोलती है? अनागत विधाता। पहला सेंटेंस है अनागत विधाता का। अभी हम उसको सीक्वेंस में लिख नहीं रहे हैं, पहले उसका ट्रांसलेशन समझ रहे हैं। सेकंड सेंटेंस है, पितृपैत्रामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। मतलब हमारे जो पिता और दादा है उसके समय का जलाशय को त्याग नहीं करना चाहिए। આપણા બાપ દાદાના વખતના જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ ટુ લીવ ધ લેક દેટ બિલોંગ ટુ અવર ફોરફાધર્સ. તો આ વાક્ય કોનું આવશે? યદ ભવિષ્યનું. જો સિક્વન્સ યાદ રાખજો, પહેલું વાક્ય છે અનાગત વિધાતા, બીજું છે યદ ભવિષ્ય. થર્ડ સેન્ટન્સ, પ્રમાણભાવાત કુત્ર મયા ગંતવ્યમ. ધેર ઇઝ નો પ્રૂફ. વેર શુડ આઈ ગો? પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાંય જવું જોઈએ નહીં. તો આ કોણ બોલે છે? પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. ફોર્થ જુઓ, સ્વઃ અત્ર આગમ્ય મત્સ્ય કુર્મોદયો વ્યાપાદવિતવ્યા. એટલે કે છે સ્વઃ એટલે આવતીકાલે અહીં આવીને માછલા અને કાચબાઓનો નાશ કરવો જોઈએ. તો આ સેન્ટેન્સ કોણ બોલે છે? માછીમારો, ફિશરમેન બોલે છે. કમિંગ હિયર ટુમોરો ધ ફિશ ટોર્ટોઇઝ એક્સેટ્રા શુડ બી કિલ્ડ. તો આ સેન્ટેન્સ આવ્યું માછીમારોનું. ફિફ્થ છે, ધીવરેહે જલાશયે જાલમ ક્ષિપ્તમ. માછીમારોએ જળાશયમાં જાળ નાખી. ધ ફિશરમેન કેમ એન્ડ થ્રુ ધ નેટ ઇન ધ લેક. લાસ્ટ છે, યદ ભવિષ્ય ધીવરેહે પ્રાપ્ત વ્યાપાદિતઃ ચ. યદ ભવિષ્યને માછીમારોએ પકડ્યો અને મારી નાખ્યો. યદ भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन. अब इसका सीक्वेंस देखेंगे, जैसे कि पहला सेंटेंस अनागत विधाता का है, सेकंड यद भविष्य का है, थर्ड वाला जो है वो प्रत्युत्पन्नमति का है और फोर्थ फिशरमैन का है. तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है उसको सीक्वेंस में देखेंगे, तो ये जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि वो पहले आते हैं, लेक को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे हम आएंगे. उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन कौन देता है? अनागत विधाता. उसके बाद थर्ड वाला है वो थर्ड पे ही आएगा, क्योंकि वो ओपिनियन देता है कि मुझे कहीं भी जाना नहीं है. उसके बाद सेकंड वाला है वो फोर्थ पे आएगा और फिफ्थ और सिक्स सीक्वेंस में ही है. तो इस तरह से हमें पूरा सेंटेंस इस सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ मैंने 2 तरीके से लिया है. इंग्लिश में और इंग्लिश का आंसर रहेगा, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स को गुजराती में लिखना है. तो पहले हम इंग्लिश का आंसर देख लेंगे, उसके बाद हम गुजराती में उसका बोलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फिशरमैन थिंक ऑन सीइंग द लेक. मतलब कि लेक को देख के फिशरमैन ने क्या सोचा? સરોવર જોઈને માછીમારોએ શો વિચાર કર્યો જ્યારે ફરતા ફરતા આવે છે ત્યારે? ઓન સીઈંગ ધ લેક ફિશરમેન થોટ, હાઉ વન્ડરફુલ ધીસ લેક ઇઝ ફૂલ ઓફ લોટ ઓફ ફિશ. હાઉ કમ વી સો ઇટ ટુડે ઓનલી? નાઉ એવરીથિંગ ઇઝ seated. We will come tomorrow and kill the fish, tortoise, etc. એટલે ગુજરાતીમાં કીધું માછીમારોએ શું વિચાર કર્યો? તો માછીમારોએ જોઈને કીધું કે હો, આ તો ઘણી બધી માછલીઓવાળું જળાશય છે, આપણા દ્વારા ક્યારેય તે શોધાયું હતું નહીં. આજે તો ભોજનની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, તો કાલે આપણે અહીં આવી અને માછલા અને કાચબાઓને મારી નાખીશું. આવો વિચાર માછીમારોએ કર્યો. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला, ये दोनों थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों
फिश का ओपिनियन है. पर सेकंड है व्हाट डिड ધ ફિશ ટેલ વન અનધર ઓન લિસનિંગ ફિશરમેન્સ કન્વર્સેશન. માછીમારોનું વચન સાંભળીને માછલાઓએ પરસ્પર શું કહ્યું જ્યારે એ લોકોએ આવું વાત સાંભળી ત્યાર પછી શું બોલ્યા. Having heard the fishermen's conversation, the fish said to one another, what should we go? What should we do after hearing these words to fishermen? जो धीवर है फिशरमैन है उसकी बात सुन के अब हमें क्या करना चाहिए. वॉट शुड वी डू आफ्टर हियरिंग ધીઝ વર્ડ્સ ઓફ ફિશરમેન. ગુજરાતીમાં થશે કે માછીમારોની વાત સાંભળીને માછલાઓ પરસ્પર બોલ્યા કે હવે આપણા દ્વારા શું કરવું જોઈએ, શું કરી શકીએ. બસ આટલી જ લાઈન આવશે એટલે 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે પ્રશ્ન એવો નથી, પણ છતાંય આપણે એક લાઈન પણ લખવાની છે, કારણ કે ઇંગ્લિશ ક્વેશ્ચન કે ગુજરાતી ક્વેશ્ચનના આન્સર એમાં લખવાના હોય તો બોર્ડના પ્રશ્નપત્રમાં એ 2 માર્ક્સના પૂછાય છે. વોટ વોઝ ધ ઓપિનિયન ઓફ અનાગત વિધાતા, એટલે કે અનાગત વિધાતાએ પોતાનો કયો મત દર્શાવ્યો જ્યારે વાત સાંભળ્યા પછી. અનાગત વિધાતા સેડ, I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some another lake tonight only. As for me, I am going to leave for the other lake. અનાગત વિધાતા કહે છે કે મારું માનવું છે કે માછીમારો કાલે ચોક્કસ આવશે અને માછલા અને કાચબાઓને મારી નાખશે, તો આપણે અહીં થોડો સમય પણ બગાડવો જોઈએ નહીં. રાત્રે જ કોઈ નજીકના જળાશયમાં જતા રહેવું જોઈએ. હું ત્યારે બીજા જળાશયમાં જાઉં છું. આ કોણ કહે છે? અનાગત વિધાતા. અબ દેખેંગે ક્વેશ્ચન નંબર 4. Why did प्रत्युत्पन्नमति give the idea to go to the another lake? अब प्रत्युत्पन्नमति ने गिव अप, यहाँ पे गिव अप लिखना होगा क्योंकि इसका आंसर, इसका जो समझ में प्रश्न आएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो वाई डिड प्रत्युत्पन्नमति गिव अप द आइडिया टू गो टू अनधर લેક. પ્રત્યુત્પન્નમતિએ અન્ય જળાશયમાં જવાનું કેમ માંડી વાળ્યું, એણે કેમ ના પાડી. પ્રત્યુત્પન્નમતિ સેડ, વેર શુડ આઈ ગો સિન્સ દેર ઇઝ નો પ્રૂફ ઓફ ફ્યુચર. વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન ફ્યુચર? વેન ધ ઓકેઝન અરાઇઝ, વોટ એવર સીમ્સ ફિટ ટુ બી ડન શુડ બી ડન. ઇટ ઇઝ સેડ that he who face the calamity when it comes is intelligent. जो बुद्धिशाली है उसको हम वो प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम्स आने के साथ. ગુજરાતીમાં જોઈએ પ્રત્યુત્પન્નમતિએ અન્ય જળાશયમાં જવાનું કેમ માંડી વાળ્યું, તો પ્રત્યુત્પન્નમતિએ કહ્યું કે ભવિષ્યના પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાંય જવું જોઈએ નહીં. જે કાર્ય ઉત્પન્ન થયું છે તે પ્રમાણે યોગ્ય તેનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ અને મુશ્કેલીને જે પહોંચી વળે છે તે જ બુદ્ધિશાળી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 5th. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. વોટ ડઝ યદ ભવિષ્ય બિલીવ અબાઉટ લિવિંગ ધ લેક? तो यद भविष्य का जो आंसर है, जो ओपिनियन है वो यहाँ पे लिखना है. यद भविष्य कहती है, अकॉर्डिंग टू यद भविष्य इट वॉज नॉट राइट टू लीव द लेक नियर बाय बिकॉज ऑफ हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फिशरमैन. आफ्टर ऑल द लेक वॉज देयर एंड देयर एनेस्टेड होम. If the life is going to be over, the change of place will be of no use. It is said that whatever is going to happen will happen. हम कहीं भी जाएंगे, मौत आनी है तो आ ही जाएगी. It will not be otherwise. This thinking we like the medicine that will put an end to all worries. हमें सब चिंताएं छोड़ के यहाँ ही रहना चाहिए. સરોવર છોડવા અંગે યદ ભવિષ્ય માને છે કે આપણે આપણા બાપ દાદાઓના સમયનું જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે જે થવાનું છે થઈને જ રહેવાનું છે, એને કોઈ બદલી શકવાનું નથી. આપણે ચિંતારૂપી વિષને દૂર કરનારી ઔષધિ કેમ પીતા નથી? આ યદ ભવિષ્ય માને છે. फ्रेंड्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6, यहाँ पे क्वेश्चन के तरीके से भी पूछा जाएगा तरह से, और ये मोस्ट टाइम भी होगी शॉर्ट नोट में. आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में सेक्शन ए में है कि शॉर्ट नोट आएंगी 2 मार्क्स की.
तो शॉर्ट नोट में यद भविष्य विनश्यति मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यद भविष्य मोरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 मेल फिश के नाम और उसका मीनिंग हमको समझाना है, और उसके बाद जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि लास्ट पैराग्राफ हमको लिखना है वही लिखना है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ जो लिखना है वो बताती हूँ। इन दिस स्टोरी यद भविष्य विनश्यति ऑफ 3 फिश, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। अनागत विधाता मीन्स ही हु विजुअलाइज फ्यूचर एंड टेक्स स्टेप्स. Pratyutpannamati means well as he who is ready enough to take proper decision. And यद भविष्य means laziness, मतलब यद भविष्य लेजी है, आएगा, रहेगा, होगा, देखेंगे। तो यहाँ पे अनागत विधाता रन्स अवे टू अनदर लेक टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम फिशरमैन, वो अपने आप को बचा लेती है। When Pratyutpannamati is caught in the net, it protects itself by finding the way, using its swift intellect. And third phase, Yad Bhavishya, thinking, come what may, sits idle and ruins itself. The names given to all 3 phases suggest their nature. उसके हिसाब से दिया गया है। तो मोरल इसका ऐसा होता है, a man should think about the cure for forthcoming difficulties in advance, and he should intellectually find out the way when he is in trouble. An idle and inactive person depending just on luck has to suffer like यद भविष्य, यद भविष्य की तरह से उसको भी सफ़र करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स उसके पास आती ही रहती है। गुजराती में देखेंगे इसका। आ वार्तानो बोध एवो मळे छे કે યદ ભવિષ્ય વિનશ્યતિ એ પંચતંત્રના હિતોપદેશમાંથી લેવામાં આવેલી છે। એમાં 3 માછલાઓ પોતાના નામ પ્રમાણે ગુણ દર્શાવે છે। અનાગત વિધાતા એ મુશ્કેલી આવવા પહેલાં જ એનું નિરાકરણ લાવે છે। પ્રત્યુત્પન્નમતિ છે એ ઉત્પન્ન થયેલી મુશ્કેલીને પહોંચી વળે છે। અને યદ ભવિષ્ય છે એ નસીબને આધારે બેસી રહેનારી માછલો છે। તો જ્યારે માછીમારો આવે છે ત્યારે અનાગત વિધાતા એની પહેલાં જે જળાશય છોડી દે છે। પ્રત્યુત્પન્નમતિ પોતાની બુદ્ધિથી પોતાનો જીવ બચાવે છે, પણ નસીબને આધારે બેસી રહેનારું યદ ભવિષ્ય એને મુશ્કેલી આવે છે। તો જે માણસ અનાગત વિધાતાની જેમ મુશ્કેલી પહેલાં જ પાળ બાંધી દે એ સુખી જીવન જીવે છે। જે માણસ પ્રત્યુત્પન્નમતિની જેમ હાજર જવાબી છે કે શીઘ્ર બુદ્ધિવાળો છે એ પણ એનો જીવ બચાવે છે, પણ જે આળસુ છે, નિરુદ્યમી છે અને નસીબનો જ પોતાનો આધાર માને છે એનો યદ ભવિષ્ય જેવો હાલ થાય છે। તો આ છે વાર્તાનો બોધ। અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણો છે सेंटेंस पात्रे सह यथास्व उक्तिम संयोजक। सेक्शन सी में ये आता है, पर इसका डायलॉग वाला जो सेंटेंस है उसमें से पूछा जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसको मैच होता है। दीवराहा तो उसका होता है फिशरमैन। फिशरमैन का सेंटेंस इसमें कौन सा आएगा? तो फर्स्ट है तदुत्पन्न यथा कार्यम। तो ये सेंटेंस कौन बोलता है? जो उत्पन्न होगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। उत्पन्न थયેલાને પહોંચી વળવા યોગ્ય અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ। तो प्रत्युत्पन्न मति। सेकंड मतलब फोर्थ वाला फर्स्ट में आएगा। श्रुतोयम धीवरालापः, માછીમારોની વાત સાંભળી તો એ તો ત્રણેય વાક્યો બોલે છે, ત્રણેય જણા। थर्ड अहो बहुमत्स्य अयम हृदय, तो इसमें आएगा फर्स्ट। दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट, बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें। यद भावी न तदभावी, जे थवानुं छे थईने रहेवानुं छे, एने बदलावानुं नथी, तो ये आवशे थर्ड ऊपर। एंड तन्नयुक्तम सांप्रतम क्षणमपि न अवस्थातुम, तो इसका आएगा सेकंड। तो इस तरह से हम मैच द फॉलोइंग कर देते हैं। एक बार देख लेंगे। धीवराहा जो फर्स्ट है वो कौन सा आएगा? तो अहो बहु मत्स्योयम, तो थर्ड वाला फर्स्ट में। सेकंड अनागत विधाता, तो उसका होगा फिफ्थ में। यद भविष्य का होगा थर्ड में, यद भविष्य का फोर्थ, और प्रत्युत्पन्नमति का आएगा फर्स्ट। तो इस सीक्वेंस से हमें लिख देना है। अस्तु।